अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज का हमारा जो मौजू है वो है कि 3 दिन में काम पूरा होना। हाँ, कितना ही बड़ा काम हो और कितना ही मुश्किल का काम हो, और अगर कोई काम ऐसा है कि आपको करना ज़रूरी है और आपके पास कोई असबाब नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, और इज़्ज़त या बेइज़्ज़ती का मामला आया हुआ है आपके सामने, और कितना ही बड़ा काम हो, कैसी मुश्किल का काम हो, कैसी कैसी परेशानी सामने आ रही हो, या आप कोई काम चाह रहे हैं करना और उसमें वक्त कम है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, और वो काम होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका वो काम नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ी परेशानी सामने आ जाएगी, आ सकती है, अगर कोई ऐसा काम है। तो ऐसे काम के लिए हम आपको एक बहुत ही तजर्बा किया हुआ मुजर्रब अमल बताएंगे इंशाअल्लाह। अमल करने के लिए हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अमल करने के लिए, चाहे वो रूहानी अमल हो, चाहे वो जैसा भी अमल हो, जिन्नात का कर रहे हैं आप, या हमजाद का कर रहे हैं, या वुसअत रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं, या क़ज़ाए हाजत के लिए कर रहे हैं, या जिन्नात के लिए, या मुवक्किलात के लिए, या हमजाद, जिस तरह का भी आप अमल करते हैं, उसके लिए आपको जो है कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अगर आप उन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा, बर्बाद होगा, कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, और आप जो है इस बात को कहेंगे कि हमने ऐसे किया था और हमारे साथ में ऐसा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई तासीर ज़ाहिर नहीं हुई अमल की, तो आप जो है बदज़न हो जाएंगे। तो आप जो है कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। बहरहाल जो ऐसे अमल हैं मामुक्किल, जैसे ये भाई मुवक्किल का अमल है, जिन्नात को आपको ताबे करना है, काबू करना है, या हमजाद को अपना काबू करना है, या इस तरह के और अमल हैं, तो उसमें तो बड़े बड़े परहेज़ हैं, परहेज़ जलाली, परहेज़ जमाली, तर्क हैवानात वगैरह, बहुत सारी बातों से बचना पड़ता है। और जो ये अमल हैं इनमें इतना परहेज़ नहीं है खाने पीने का। परहेज़ तर्क हैवानात में बहुत सारे परहेज़ करने पड़ते हैं, तर्क हैवानात करना पड़ता है, उसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बस क्या रोटी और सब्ज़ी, हरी मिर्च की सब्ज़ी, और जो है जौ की रोटी खानी पड़ती है, और अपने हाथ से खाना बनाना, और जो है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, और तन्हाई में रहना, किसी से बात ना करना, और इस तरह के बहुत सारे परहेज़ हैं, तर्क हैवानात बोलते हैं। तर्क हैवानात में दूध भी बंद करना पड़ता है, और हर तरह का जो है चिकन मटन वगैरह सब कुछ बंद करना पड़ता है। खैर वो तो जो है लाल मिर्चें, चाय वगैरह, उसमें तो बहुत सारे परहेज़ करने पड़ते हैं। और जो है तन्हा रहना, कपड़े अपना धोना, ये सब बातें हैं उसके अंदर, कि इसमें मैं इंशाअल्लाह बनाऊँगा वीडियो तर्क हैवानात की, और परहेज़ जमाली की और जलाली की भी। खैर ये अब मेरा मौजू नहीं है। अब मौजू ये है कि जो हम आपको अमल बता रहे हैं उसमें इतना परहेज़ नहीं है। हाँ, चंद बातों का उसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अगर आप उन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका जो है अमल कोई काम नहीं देगा, आपकी सारी मेहनत जो है बेकार जाएगी और आपको इसका बड़ा नुकसान ये होगा कि आप जो है अमलियात से बदज़न हो जाएंगे। खैर, तो मैं आपको बता दूं कि क्या बातें हैं। कि एक बात यह है कि वक्त का ख्याल रखना, वक्त की पाबंदी, जगह की पाबंदी, यानी कि जिस वक्त आप शुरू में बैठे हैं अमल करने के लिए, कोई इबारत पढ़ने के लिए, कोई विर्द करने के लिए, जिस वक्त आप बैठे हैं, तो तमाम दिन ऐसे ही उसी वक्त आपको बैठना है, और उसी जगह आपको बैठना है, और उसी मुसल्ले पर आपको बैठना है। और एक बात हो बताऊं कि जो भी आप अमल कर रहे हैं, हाँ कैसा ही अमल हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो आपको उस बात को अपने तक ही महदूद रखना है, किसी को नहीं बताना, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, करीबी दोस्त हो, या कोई भी हो, आपको किसी को इसका ज़ाहिर नहीं करना, क्योंकि अल्लाह पाक की कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, हमारी नज़रों से गायब हैं। तो वो जो मखलूक़ात हैं अल्लाह पाक की, वो छुपी हुई हैं और पोशीदगी को पसंद करती हैं, यानी छुपने को भी पसंद करती हैं। अगर आपने किसी को ज़ाहिर कर दिया, किसी को बता दिया कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, तो फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगी।
तो आपको जो है जगह का पाबंदी करनी है और वक्त की पाबंदी करनी है, और जिस मुसल्ले पर आप बैठ कर अमल कर रहे हैं उस मुसल्ले पर तो वक्त की पाबंदी इतनी है कि इसमें मिनट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप 7 बजे बैठे हैं शुरू वाले दिन, तो आपको तमाम दिनों में 7 बजे ही बैठना है। 7:01 पर बैठेंगे तब भी आपके अमल में ख़राबी पैदा हो जाएगी। अगर 7 से पहले बैठेंगे तो जब भी, इन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखना है और किसी को बताना नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ये बातें जो है आपको अपने दिल में ही रखनी है। बहरहाल तो हमारा जो मौजू है वो ये है कि अगर आपका कोई बड़ा काम है और जिसके होने के कोई आसार नहीं है, कोई असबाब नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, वक्त कम है, तो ऐसे मौके पर 3 दिन का अमल बताऊंगा। इंशाअल्लाह 3 दिन में आपका काम 100% हो जाएगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हो जाएगा। करना क्या है आपको, अगर आपको कोई एकदम अचानक कोई परेशानी सामने आ गई तो आप किसी दिन भी ये अमल कर सकते हैं, वरना बार की रात को आपको ईशा की नमाज के बाद तन्हा जाना है किसी मकान में। ऐसा मकान हो, तन्हा हो, वहाँ कोई आसपास ना हो और मकान साफ़ सुथरा हो, पाक साफ़ हो। जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह पाक साफ़ हो और जिस मुसल्ले पर बैठे हैं वो भी पाक साफ़ सुथरा हो। उस कमरे में थोड़ा खुशबू का इंतज़ाम कर लीजिए और जो है ईशा की नमाज के बाद आप आइए, बैठिए। वो बावजूद आप होंगे, अगर वो आपकी वज़ू टूट गया है तो दोबारा वज़ू कर लीजिए। उसके बाद क़िबले रुख होकर आप जो है पढ़िए। पढ़ना क्या है, आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो सी दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली। उसके बाद 19 बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद में पढ़ना है आपको 1000 मरतबा या बदीउल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ, या बदीउल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ, ये पढ़ना आपको 1000 बार। और उसके बाद 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो ये हुआ आपका एक दिन का अमल, एक दिन आपका पूरा हो चुका। उसके बाद आइए आप अगले दिन रात को। अब दूसरी रात को आपको करना क्या है, जहाँ आपने पहली रात को अमल किया था वो वहाँ आपको नहीं करना। आपको दूसरी रात को जाना है किसी ऐसी जगह जहाँ पानी का इंतज़ाम हो। कहीं हौज़ है पानी का भरा हुआ, या हौज़ का इंतज़ाम नहीं है कि तालाब वगैरह जहाँ पानी साफ़ सुथरा हो, तो ऐसी जगह आपको ये दूसरी रात में जाना है। और बैठना इस तरीके से है कि आपके दोनों पैर पानी के अंदर हों, दोनों पैर आपके घुटनों तक, ये घुटनों से थोड़ा नीचे पानी के अंदर होने चाहिए। और आपको वहाँ पढ़ना किस तरह है, पहले आपको 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद में 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद 500 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद 21 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपका 2 दिन का अमल पूरा हो चुका, 2 दिन आपके हो चुके। अब आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन आपको ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ कोई साया ना हो, कोई छत नहीं ना हो, कोई पेड़ वगैरह ना हो, ऊपर आसमान हो, नीचे आप हों। और आपको खड़े होकर मशरिक़ की तरफ मुँह कर जिधर को सूरज निकलता है उधर को मुँह करना है और नंगे सर होना है आपको। और ऐसी जगह रहना है जहाँ मतलब कोई साया ना हो। तो आपको ऐसी जगह जाने के बाद पहले आपको जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है। कितनी बार, 41 बार। तीसरी रात को 41 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद 19 बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 178 बार ये दुआ पढ़नी, जो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको जो है स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। दुआ कौन सी है, दुआ ये है, या गयासी इंद कुल्ली कुर्बतियों व मुजीबी इंद कुल्ली दावतियों व मुनिसनी इंद कुल्ली व हसियतियों व मुआजी इंद कुल्ली शिद्दतियों व रजाई
हीना यनक़तिउ हीलती या ग़ियासी। ये दुआ है 178 बार आपको पढ़नी है और उसके बाद आपको 41 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको दुआ करनी है और आपको जो है वापस आ जाना है। आप देखेंगे कि 3 रोज़ पूरे नहीं हो पाएंगे, इंशाअल्लाह आपका काम हो चुका होगा। ये 100% गारंटी की बात है कि आपका काम इंशाअल्लाह 100% हो चुका होगा। आप जो है जब आपका काम हो चुका हो तो हमें जो है दिल से दुआ दीजिए, दुआ में याद रखिए और जो है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।